नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है चैनल में। करंट अफेयर्स सेट नंबर 24। इसके पहले करंट अफेयर्स का सेट नंबर 1 से लेकर 23 तक का वीडियो अपलोड किए हैं। जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाइएगा, साथ साथ हो जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में। वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स का सेट नंबर 1 से लेकर 23 तक का आपको वीडियो मिल जाएगा। प्रत्येक सेट में 20 क्वेश्चन करवाया जाता है। जो आगामी परीक्षा चल रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का आने वाले ग्रुप डी हैं और जिनका परीक्षा बाकी है, 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। इसी कारण वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखें। बहुत कुछ आपको फायदा मिलने वाला है आज का वीडियो में करंट अफेयर सेट नंबर 24। स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करके अधिक से अधिक इसको शेयर अवश्य करें और बताएं कमेंट करके वीडियो आपको कितना अच्छा लगा। स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, मत्स्य यानी कि मछली संपदा योजना का शुभारंभ कब हुआ? मतलब इसका स्टार्ट कब से हुआ है? ऑप्शन ए अगस्त 2020, बी सितंबर 2020, सी नवंबर 2020, ऑप्शन डी अक्टूबर 2020। तो मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ आपका सितंबर 2020 में हुआ। मीन्स 1 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ सितंबर 2020 में हुआ। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई बताना है, इसकी कितनी है? ए 100 किलोमीटर, बी 111 किलोमीटर, सी 121.7 किलोमीटर, डी 119.2 किलोमीटर। तो हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई 121.7 किलोमीटर है। मीन्स 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब पूछेगा परीक्षा में आपको हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई, तो कहना होगा 121.7 किलोमीटर है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात देखिए आती है हरियाणा की। यहाँ पे देखिए हरियाणा का कैपिटल हो जाएगा चंडीगढ़। और बात किया जाए हरियाणा का, हरियाणा की आपका मनाता है स्थापना आपका 1 नवंबर को। अपना ये स्थापना दिवस मनाता है आपका हरियाणा। हरियाणा का आपका निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। हरियाणा के प्रेजेंट टाइम में आपका राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। हरियाणा के प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। तो हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई 121.7 किलोमीटर है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेगा वर्चुअल शिखर सम्मेलन कब हुआ? क्या कहता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेगा वर्चुअल शिखर सम्मेलन कब हुआ? ए सितंबर 2020, बी अक्टूबर 2020, सी नवंबर 2020 और ऑप्शन डी सितंबर 2020। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेगा वर्चुअल शिखर सम्मेलन आपका अक्टूबर 2020 में हुआ। थर्ड का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेगा वर्चुअल शिखर सम्मेलन, तो कहना होगा अक्टूबर 2020 में हुआ था। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के विवाद में सभी जीवित 32 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया। फैसला सुनाने वाले जज कौन थे? अयोध्या आपका यूपी स्टेट में स्थित है आपका अयोध्या, वहीं पे बन रहा है राम मंदिर भी। तो विवादित एक क्या है? ढांचा गिराए जाने में विवाद हुआ, लड़ाई हुई। सभी जीवित कितने 32 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया, उसे छोड़ दिया गया। तो सुनाने वाले फैसला जज का नाम आपको बताना है। ए सुरेंद्र कुमार यादव, बी रंजन गोगोई, सी दीपक मिश्रा और डी रामजन्म सिंह।
देखिए वो जज का नाम आपका है ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र कुमार यादव जो है उस जज का नाम है। क्या है कि 32 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया, उसका नाम जज आपका जज का नाम है सुरेंद्र कुमार यादव। मीन्स 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोरोना संकट के कारण स्थानीय क्षेत्र के स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को कितने वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, रोक दिया गया है? क्या? कोरोना संकट। पता है आपको कोरोना संकट कारण से बहुत सारे लोगों की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, प्राइवेट सेक्टर में लोग जितने भी काम कर रहे हैं तो उन लोग का हाथ बहुत मंदी स्थिति में आ गई, गरीब लोगों का और हाथ जो है खराब हो गया जो प्रतिदिन जो है काम करते थे। तो कोरोना संकट जो है आपका स्थानीय क्षेत्र के लिए कितनी वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया गया? ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष और डी 4 वर्ष। तो ये आपका 2 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया। मिस फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कोरोना संकट के कारण से स्थानीय क्षेत्र में विकास निधि को 2 वर्ष तक के लिए स्थगित रोक दिया गया है। फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हरसिमरत कौर का केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र के पश्चात खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का कार्यभार किसे सौंपा गया? ए पीयूष गोयल, बी नितिन गडकरी, सी संतोष गंगवार, ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह तोमर। तो हरसिमरत कौर का केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र के पश्चात खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का आपका प्रभार जो है वो सौंपा गया है नरेंद्र सिंह तोमर को। मीन 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का कार्य सौंपा गया है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए आपका जो पीयूष गोयल जो है यहाँ पे वो अभी आपका वर्तमान में रेल मंत्री जो है आपका पीयूष गोयल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कहता है निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय को यूजीसी ने फर्जी विश्वविद्यालय घोषित नहीं किया है? मतलब उस विषय में मतलब क्या हो गया? यूनिवर्सिटी, यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फिर सुनिएगा यूजीसी का फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने फर्जी विश्वविद्यालय घोषित नहीं किया है। कौन से विश्वविद्यालय, कौन सी यूनिवर्सिटी को? ए सेंट जॉन यूनिवर्सिटी, बी नव भारत शिक्षा परिषद, सी गांधी हिंदी विद्यापीठ और ऑप्शन डी नालंदा खुला विश्वविद्यालय। तो फर्जी विश्वविद्यालय घोषित नहीं किया है, उसका नाम आपका है 7th का ऑप्शन नंबर डी नालंदा खुला विश्वविद्यालय। मिस नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो कि आपका बिहार के नालंदा में स्थित है, नालंदा खुला विश्वविद्यालय। इसे जो है यूजीसी ने फर्जी विश्वविद्यालय घोषित नहीं किया गया है और तीनों को क्या कर दिया गया है? फर्जी विश्वविद्यालय घोषित किया है यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। तो 7th का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका करंट अफेयर्स का सेट नंबर 24 चल रहा है। प्रत्येक सेट में आपको 20 क्वेश्चन करवाया जाता है। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके हम वीडियो अपलोड करते हैं। इस कारण से वीडियो जरूर लाइक करें और कमेंट अवश्य करें वीडियो कितना अच्छा लगा, और वीडियो जरूर आप लास्ट तक अवश्य देखें। नंबर 8 कहता है निम्न में किस समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है? अब देखिए एक प्रमाण पत्र दिया गया है बहुत सारे में, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र, जिसे प्राप्त कौन से न किसे नहीं हुआ है उसको आपको बताना है। ए गोल्डन तट जो कि उड़ीसा में स्थित है आपका गोल्डन तट, बी राधानगर तट ये स्थित है आपका अंडमान निकोबार में, ऑप्शन सी कप्पर तट ये स्थित है आपका केरल में, और डी बालासार तट ये है आपका गुजरात राज्य में।
तो उस समुद्र तट को जो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है वो ऑप्शन नंबर डी है आपका बालासाड़ तट। ये तट को जो है आपका ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब क्या कि गोल्डन तट को प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। राधानगर तट को भी प्राप्त हो गया जो अंडमान निकोबार में है, और कप्पर तट को भी प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है। तो बालासाड़ तट को प्राप्त नहीं हुआ है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। और गुजरात का जो कैपिटल आपका गांधीनगर है, और ये मनाता है आपका अपना स्थापना 1 मई को, इसका निर्माण हुआ था 1 मई 1960 ईस्वी को। और यहाँ के आपका जो है गवर्नर वो आचार्य देवव्रत हैं, और यहाँ के आपके मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं। कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टाइम पत्रिका द्वारा जारी विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की सूची में भारत का 5 व्यक्ति जो को शामिल किया गया है, इस सूची में कौन शामिल नहीं है? मतलब 5 में शामिल किया गया, 3 व्यक्ति शामिल किए गए, जो शामिल नहीं किया गया उसका आपको आंसर बताना है। ए प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता, बी विल्किस मानो, सी आयुष्मान खुराना, और ऑप्शन डी शशि थरूर। तो शामिल नहीं किया गया है वो 5 व्यक्तियों में से, उसका नाम है शशि थरूर। मीन्स नाइन्थ का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। शशि थरूर को शामिल नहीं किया गया है। कहता है क्वेश्चन टाइम पत्रिका 2000 विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों, सबसे इफेक्टिबल जो है 100 पर्सन हैं में भारत का 5 व्यक्ति को शामिल है। मतलब 95 भारत के बाहर के लोग और 5 व्यक्ति जो है इंडिया के हैं, इस सूची में शामिल नहीं है। कौन? शशि थरूर। मतलब प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता जो शामिल है, विल्किस बानो भी शामिल है, आयुष्मान खुराना भी शामिल है, थरूर इसमें शामिल नहीं है। तो नाइन्थ का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अक्टूबर 2020 तक बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा में सदस्य की संख्या है। 2020 तक जो है बीजेपी का राज्यसभा जो होता है इसको बोलते हैं अपर हाउस, मीन्स होता है ऊपरी सदन कहते हैं राज्यसभा को। सदस्य की संख्या कितनी है? ए 92, बी 88, सी 93 और डी 99। तो अक्टूबर 2020 तक बीजेपी का राज्यसभा सदस्य संख्या जो है ऑप्शन नंबर ए 92 है। मीन्स टेंथ का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2020 तक बीजेपी का राज्यसभा सदस्य संख्या 92 है, याद रखिएगा। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंटर पार्लियामेंट यूनियन का एक्सटर्नल ऑडिटर किसे चुना गया है? क्या कहता है क्वेश्चन? इंटर पार्लियामेंट यूनियन का एक्सटर्नल ऑडिटर किसे चुना गया है, सेलेक्ट किया गया है? ए राजीव सेजान को, बी गिरीश चंद्र मुर्मू को, सी विनोद राय को, डी अरविंद पनगडिया को। तो इंटर पार्लियामेंट यूनियन का एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। मीन्स 11th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू को इंटर पार्लियामेंट यूनियन का एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया है। याद रखिएगा सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेके आए हैं। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का आता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए क्या है क्वेश्चन नंबर आपका 12। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के लिए न्यूनतम आयु, न्यूनतम एज जो है निर्धारित किया गया है, फिक्स किया गया है। इतना साल होगा कम से कम तो क्रिकेट क्या है इंटरनेशनल वो खेल सकता है, मिनिमम एज को कर दिया है आईसीसी ने। ए 14 वर्ष 14 वर्ष, बी 13 वर्ष, सी 15 वर्ष और डी 16 वर्ष। कर लीजिएगा, ये भी आई है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। तो आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष कर दिया गया है, मीन्स 12th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम से कम 15 वर्ष होना चाहिए तो कोई भी वनडे यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल सकता है। कितनी होना चाहिए? 15 ईयर्स। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 13 नंबर, बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अब देखिए बेंगलुरु यहाँ पे है कहाँ, तो कर्नाटक का आपका कैपिटल है बेंगलुरु, ये साउथ इंडिया में स्थित है। तो बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी कर्नाटक का मुख्यमंत्री। तो बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन आपका प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, मीन्स 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रेजेंट टाइम में भारत के प्रधानमंत्री आपका नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत के प्रधानमंत्री। और बेंगलुरु में जो है आपका इसरो का मुख्यालय है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मुख्यालय वो बेंगलुरु में स्थित है। तो आपका रखना है क्वेश्चन नंबर 13 से कि बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन किसने द्वारा किया गया? तो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्टीन नंबर कहता है भारत और कनाडा के बीच संपन्न हुआ तीसरा भारत कनाडा ट्रैक 15 संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 15 संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन जो है किसके द्वारा किया गया वो आपको बताना है। ए गृह मंत्री, इसको बोलते हैं होम मिनिस्टर, बी वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर, सी विदेश मंत्री फॉरेनर मिनिस्टर और डी प्रधानमंत्री मीन्स प्राइम मिनिस्टर। तो भारत और कनाडा के बीच संपन्न हुआ तीसरा भारत कनाडा ट्रैक 15 संवाद भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री के द्वारा किया गया, मीन्स 14th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जान लीजिएगा प्रेजेंट टाइम में विदेश मंत्री जो हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो हैं वो विदेश मंत्री हैं। फॉरेनर मिनिस्टर जो है कौन है भारत के? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर है, जो प्रतिनिधित्व किए भारत और कनाडा के बीच संपन्न के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 14th नंबर का। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 15 नंबर, संयुक्त अरब अमीरात इसको बोलते हैं यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसका आपका राजधानी है अबू धाबी, ने 12 देशों के यात्रियों को वीजा जारी करने पर रोक लगाई है। उसमें कौन शामिल नहीं? रोक लगाया गया है, उनमें से कौन शामिल नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। ए सोमालिया, बी लीबिया, सी पाकिस्तान और डी इजराइल। तो संयुक्त अरब अमीरात ने 12 देशों के यात्रियों को वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है। उनमें शामिल देश आपका इजराइल नहीं है, मिस 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजराइल जो है शामिल नहीं है, उसको रोक नहीं लगाया गया है। मीन्स सोमालिया, लीबिया, पाकिस्तान को रोक लगा दिया है, संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल को रोक नहीं लगाया है। आइए जब बात करते हैं अब इजराइल का, आइए देखते हैं इजराइल के बारे में। देखिए इजराइल का आपका राजधानी है यरूशलेम। कौन है? इजराइल का आपका कैपिटल है जेरूशलेम। यहाँ की मुद्रा का नाम है इजराइल का न्यू शकेल। इजराइल का आपका संसद का नाम है द नेसेट। और इजराइल का आपका प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं रूवेन रिवलिन।
इजराइल के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट रूवेन रिवलिन, और इजराइल के आपका प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। कब है? बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इजराइल के आपका प्रधानमंत्री हैं। ये 5वीं बार बने हैं प्रधानमंत्री, जिनका नाम है इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू। जानकारी मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 15 से। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है म्यांमार के आम चुनाव 2020 में आंग सान सू की पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है। आंग सान सू की पार्टी का क्या नाम है? अब आंग सान सू जो है, आंग सान सू की, उसको जो है पार्टी का आपको नाम बताना है, वो किस पार्टी से है। ऑप्शन ए NLD, बी BLD, सी MLD और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंग सान सू की पार्टी का नाम आपका है NLD। NLD मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंग सान सू की पार्टी का नाम जो है वो आपका NLD है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड वैंकूवर ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों की लिस्ट में किस भारतीय शहर को जगह प्रदान की है? जगह दिया गया है किस भारतीय शहर को? ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी चेन्नई और डी दिल्ली। तो रिजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड वैंकूवर में दुनिया से श्रेष्ठ शहरों की लिस्ट में दिल्ली किस शहर को दिया गया है? दिल्ली शहर को जगह प्रदान किया गया है 17 का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली शहर को जगह प्रदान की गई है। अब बात करते हैं दिल्ली का। दिल्ली देखिए आपका एक केंद्र शासित प्रदेश राज्य है, और दिल्ली का राजधानी आपका है नई दिल्ली। और यहाँ के आपके गवर्नर जो हैं अनिल बैजल, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और दिल्ली की प्रेजेंट टाइम में बात किया जाए सीएम, तो पता ही होगा आपको अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं। और इंडिया गेट आपका दिल्ली में स्थित है। अक्षरधाम मंदिर भी आपका दिल्ली में स्थित है। और आप जंतर मंतर भी आपका दिल्ली में है, और जंतर मंतर जगह और है जयपुर में भी आपको जंतर मंतर है। कुतुब मीनार जो सूची जो है मीनार, वो भी आपका दिल्ली में स्थित है। महात्मा गांधी का राजघाट समाधि स्थल का नाम है, वो भी आपका दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में आपका कोटला स्टेडियम भी आपका जो है वो दिल्ली में स्थित है। जानकारी मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 17 से। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है सीट मैक्स 20 युद्धाभ्यास में भारत थाईलैंड के साथ और कौन सा देश शामिल हुआ? क्या है? सीट मैक्स 20 जो युद्धाभ्यास हुआ, भारत थाईलैंड के साथ और कौन सा देश शामिल हुआ उसमें मिला? ए वियतनाम, बी लाओस, सी सिंगापुर और डी कनाडा। तो सीट मैक्स 20 युद्धाभ्यास में भारत थाईलैंड के साथ और तीसरा देश आपका जो है सिंगापुर शामिल हुआ था। मीन्स 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगर बात किया जाए सिंगापुर के बारे में, तो सिंगापुर का आपका कैपिटल सिंगापुर ही है। सिंगापुर का आपका करेंसी का नाम डॉलर है। सिंगापुर का आपका संसद का नाम संसद है। और सिंगापुर का आपका प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हालिमा याकूब है। और सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर ली सेन लूंग है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लूंग। अंक मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 18 से। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 19 नंबर। भारत का किस मार्शल आर्ट्स ने 1 मिनट में अपने सिर पर 64 बोतल तोड़ने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करा? देखिए बहुत महत्वपूर्ण देखिए क्वेश्चन है। MI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का किस मार्शल आर्ट्स ने 1 मिनट में कितने अपने सिर पर 64 बोतल तोड़ने का रिकॉर्ड बनाया? कितना तोड़ दिया एक बार में? 64 गो बोतल अपने माथा में तोड़ दिया। सोचिए कितने बड़ा रिकॉर्ड की बात है। तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज कराया। वो किस मार्शल, उसका व्यक्ति का आपको नाम जानना बहुत जरूरी है, जिसने 64 बोतल अपने माथा पे तोड़ दिया, उसे कुछ नहीं हुआ और उसका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया। ए प्रभाकर रेड्डी, बी रामप्रीत सिंह, सी सुरेश अंगड़ी और डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा उसका नाम आपका है प्रभाकर रेड्डी। 19th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसने क्या किया, 64 बोतल अपने सिर पर तोड़ने का रिकॉर्ड बनाया, उसका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज किया गया। उसका नाम है प्रभाकर रेड्डी। 19th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए सेट 24 का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 पे, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और लास्ट क्वेश्चन है आपका सेट नंबर 24 का। डिविजन पे आपको एक करंट अफेयर्स मिलता है, प्रत्येक करंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चन कराई जाती है। 20 कहता है लैंगिक हिंसा रोकने और महिला स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के जनसंख्या अवार्ड 2020 किसे प्राप्त हुआ है? क्या कहता है, लैंगिक हिंसा रोकने और महिला स्वास्थ्य को व्यक्तिगत श्रेणी की जनसंख्या अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ है। बताना है। ए माला अडिगा, बी ग्याल्यूम सांगे, सी प्रभाकर रेड्डी और डी हिलेरी क्लिंटन। तो वो 2020 आपका प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर बी ग्लायूम सांग ए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। गयाल गयाल यूम सांगे को प्राप्त हुआ जनसंख्या अवार्ड 2020। तो 20 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी टाइप का वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। आपको नेक्स्ट टाइम में उसका वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और अपने आप को स्ट्रांग करते रहें, हैप्पी रहें, हमेशा बढ़िया से पढ़ाई करें, फुल एंजॉय करें और एंजॉय तरीके से अपने चीज़ों को सीखने का प्रयास करें। और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई वीडियो डालने से नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ओके वीडियो, फिर मिलते हैं आपको आपके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत शानदार तरीके से और भी चीज़ों के लिए। ओके, थैंक यू।